आज भले ही विश्व मानचित्र पर सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन सिंध हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। यह वही सिंध है जहाँ हजारों साल पहले मानव इतिहास की महान सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। यह वही सिंधु है जहाँ हिंदू राजा शासन करते थे, जहाँ बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था और जहाँ बाद में अरब, फारसी, सूफी और स्थानीय संस्कृति सदियों से साथ साथ मौजूद नहीं रही। सही मायनों में यह लोगों की पहचान उनके धर्म से पहले ही उनके धर्म, उनकी भूमि, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति से जुड़ी। लेकिन 1947 में मुस्लिम आबादी के बाद आधार पर यही सिंध भारत से अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यह एक देश निर्णय था जिसने वह केवल सीमाओं को बदला बल्कि लोगों के जीवन को भी रातों रात बदल दिया। रातों रात सिंधी हिंदू को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी दुकानें, अपने मंदिर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। हजारों परिवार रातों रात शरणार्थी बन गया। सिंध में दलित हिंदुओं की स्थिति और भी बदतर हो गई। जब उनके भारत आने की बात आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने भारतीय उच्चायुक्त से कहा, अगर ये चले गए तो कराची की सड़कें और शौचालय कौन साफ करेगा। लेकिन स्थिति केवल सिंधु हिंदुओं के लिए खराब नहीं थी, बल्कि सिंधु मुसलमानों के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान में शामिल होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद में थी, सामना करना पड़ा। भारत से सिंध की ओर मुस्लिम परिवारों का दबाव बढ़ने लगा। सत्ता का उद्देश्य हुआ कि उनकी जमीन, रोजगार और सत्ता उनका नियंत्रण होने लगा। धीरे धीरे ऐसे लोग सिंध के शासक बन गए जिनकी जमीन, संस्कृति और पहचान का सिंध से कोई संबंध ही नहीं रह गया था। फिर स्थिति यह हुई कि सिंध, जो विभाजन के समय भारत का पहला ऐसा प्रांत था जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और सिंध बन गया।